Hello students, your next chapter is time and work. Okay, so work. वर्क को अगर मैं हिंदी में डिफाइन कर रहा हूँ, so this is, हम इसको क्या बोलते हैं, काम करना, वर्क, है ना. टाइम क्या होता है, टाइम इज योर, यही बोलते हैं. अब वर्क, जब हम किसी भी काम को करते हैं, वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. उस काम को करने के लिए सबसे पहली बात कि कितना टाइम लग रहा है. टाइम लग रहा है, टाइम किसके ऊपर बेस्ड करेगा कि उस काम को कितने लोग कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर उस एक काम है उसको एक ही पर्सन कर रहा है तो उस काम को खत्म करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. उसी काम को दो लोग अगर मिलकर करेंगे तो काम क्या होगा, जल्दी खत्म होगा. ठीक है. सो वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क परफॉर्मिंग और डूइंग एनी वर्क इन्वॉल्व एफर्ट्स ऑफ अ पर्सन. ठीक है, ठीक है. डिफाइन करेंगे कि जब हम किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग और डूइंग एनी वर्क, परफॉर्मिंग और डूइंग एनी वर्क, ठीक है, इन्वॉल्व एफर्ट ऑफ अ पर्सन. क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व एफर्ट्स ऑफ अ पर्सन. ठीक है, पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो अब यहां पे देखो कि जो मैंने चीज आपको बताई कि परफॉर्मिंग और डूइंग एनी वर्क, आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी काम हो रहा है, वो इन्वॉल्व करता है क्या चीज, एफर्ट ऑफ अ पर्सन. जो लोग उसको उस काम को कर रहे हैं उनके एफर्ट्स, साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसको करने के लिए कितना टाइम लग रहा है. अगर वर्क और टाइम के केस में हम देखें कि कितने इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो आपको क्वेश्चंस में भी आएंगे, जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं आपके पर्सन. ठीक है, एक तो आ गया पर्सन जिसको पी से मैं डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल. दूसरा आ गया क्वांटिटी ऑफ वर्क. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्क. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्क. ठीक है, जिसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रही हूँ. तीसरी चीज इसमें आ गई पीरियड ऑफ टाइम टेकन, पीरियड ऑफ टाइम टेकन. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम टेकन, कि उस काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, पीरियड ऑफ टाइम टेकन. ठीक है, जिसको टी, कैपिटल टी से डिनोट करें. ये क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं जो रिलेट करते हैं वर्क एंड टाइम के साथ. ठीक है, these are important variable. ठीक है, in work and time. ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, बट वर्क में बेसिकली हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि कोई भी काम हो रहा है. ठीक है, कोई भी काम हो रहा है, उस काम को करने के लिए जो पर्सन है, हमें उसके एफर्ट्स भी देखने पड़ते हैं. उस काम को करने के लिए कितना ज्यादा टाइम लग रहा है वो भी देखना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्या है कि पर्सन, कितने लोग उस काम को कर रहे हैं. दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेरिएबल आता है क्वांटिटी ऑफ वर्क, वो काम कितना ज्यादा है, कितनी क्वांटिटी में वो काम है. ठीक है, काम थोड़ा होगा तो जल्दी खत्म होगा, काम ज्यादा होगा तो इट विल टेक मोर टाइम. ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम टेकन, उस काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना उसको टाइम लगेगा. ठीक है, फिर उस इसमें नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट इसमें अगर मैं टाइम टी की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो टाइम टेकन टू डू अ वर्क डिपेंड, देखो टाइम की अगर हम बात करें ना, तो टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो जो टाइम होता है ना किसी भी काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो जो है सिर्फ पर्सन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, बट वो पर्सन कितने एफिशिएंट है. नोट डाउन करना कि टाइम
ये सिर्फ से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ पर्सन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, नॉट ओनली ऑन पर्सन, नॉट ओनली ऑन पर्सन, ठीक है, ऑन पर्सन, बट हाउ एफिशिएंट दे आर, हाउ एफिशिएंट दे आर, है ना। पर्सन रख लिए 10, काम कर रहे हैं वो 5 के बराबर, ठीक है। तो यही चीज इसमें होती है कि टाइम है, टाइम सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उस काम को कितने लोग कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लोग कितने एफिशिएंट है उस काम को करने में, वो कितनी एफिशिएंसी से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट इज टाइम टेकन। टाइम टेकन, टाइम टेकन का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, सॉरी टाइम पीरियड, टाइम टेकन नहीं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। Now this time period is equals to T is equals to D into H. D क्या है, आपके पास नंबर ऑफ डेज है एंड उन दिनों में जो वर्किंग आवर्स पर डे, D is the number of days और H क्या है, ये वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स, ठीक है, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे, पर डे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है कि ये प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ डेज का, कितने दिन वो काम हुआ, इनटू कितने पर डे जो है, कितने वर्किंग आवर्स, मतलब कितने घंटे वो एक दिन में काम कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आपको अब एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट ऑफ वर्क समझाने की कोशिश करती हूँ विद टाइम। मान लो, ठीक है, हम ये चीज लेके चलते हैं कि देखो, इफ अ पर्सन है ना, इफ अ पर्सन, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, कैन डू अ वर्क इन नेक्स्ट डे, इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन x days per hour, एक पर्सन जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है, x डे पर आवर में कर रहा है, ठीक है। देन his work of one day is equals to कितना होगा, 1 day per hour, 1 day per hour कितना होगा। ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, कैन डू अ वर्क इन कितने दिन में कर रहा है, x डेज पर आवर में कर रहा है ना। एक पर्सन एक काम को, कोई एक काम है उसको कितने दिन में कर रहा है, x डेज पर आवर में कर रहा है। तो ये बोला है कि वो जो वर्क है ना एक दिन में कितना एक दिन में, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, है ना, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आते हैं कि देखो, इफ सेकेंड A is n times, if A is n times efficient than B, if A is n time efficient than B, A क्या है, n टाइम एफिशिएंट है B से, then A is 1 day work, is one day work, कितना होगा, is 1 day work is equals to n into B is 1 day work, ठीक है। इस चीज को भी आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करो कि क्यों A जो है ना, A और B आप मान लो कोई दो पर्सन है, इन A और B में जो A है वो ज्यादा एफिशिएंट है, n टाइम एफिशिएंट है B से, ठीक है, n टाइम एफिशिएंट है B से। तो बोला कि A का मान लो हमने काम निकालना है, A का काम निकालना है, A कितने दिन का, एक दिन का, A इज 1 day वर्क कितना हो जाएगा, वो कितना टाइम एफिशिएंट है B से, n टाइम ना। तो दिस इज इक्वल टू n इंटू किससे, B से एफिशिएंट है ना वो, तो B इज 1 day वर्क, ओके। अब ये फॉर्मूला, और नेक्स्ट आपने क्वेश्चन ध्यान रखिए, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है इन टू ग्रुप्स
M1 person of first group, M1 person of first group complete W1 वर्क, ठीक है, ले लिया हमने इन D1H1 टाइम, एंड आपके पास M2 दे के रखा है। M2 जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, M2 ऑफ सेकेंड ग्रुप, M2 ऑफ सेकेंड ग्रुप, ठीक है, कंप्लीट क्या कर रहा है, W2 वर्क को कंप्लीट कर रहा है इन D2H2 टाइम में, है ना। और ईच ग्रुप की क्या है, सेम एफिशिएंसी है, ठीक है। ईच पर्सन ऑफ द बोथ द ग्रुप, ठीक है, ईच पर्सन ऑफ अ ग्रुप, पर्सन ऑफ बोथ द ग्रुप, जो है कंडीशन होती है यहाँ पे कि सेम एफिशिएंसी, हैज द सेम एफिशिएंसी, देन तब देखना तब फॉर्मूला क्या बनता है। क्या बोला कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि ए जो है ना वो n टाइम एफिशिएंट है b से, ठीक है। तो हमने a का एक दिन का काम निकालना, तो वो कितना हो जाएगा n इंटू बीज वन डे वर्क, ओके। उसके बाद अगर हमें ग्रुप में क्वेश्चन दे के रखें, मान लो आपके पास दो ग्रुप दे के रखें, ठीक है, आपको ये बोला है कि कोई M1 पर्सन है फर्स्ट ग्रुप का, कंप्लीट कर रहा है W1 वर्क को इन D1H1 टाइम में, दूसरा ग्रुप का M2 पर्सन है वो कंप्लीट कर रहा है W2 वर्क को, काम अलग अलग है, इन D2H2 टाइम। और ये है कि ये जो पर्सन है दोनों ग्रुप के ये सेम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, सेम एफिशिएंसी, ये चीज ध्यान रखनी है, सेम एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तब आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, ठीक है। इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2H2 अपॉन W2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। आपने क्या करना है, जो पर्सन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने टाइम में वो काम कर रहे हैं अपॉन वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू M2 D2H2 अपॉन W2। तो ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखने हैं, ओके। नाउ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो थोड़े बहुत फॉर्मूले रह रहे हैं ना, वो क्वेश्चन जब मैं कर लूँ अब तो उसमें आपको बता दूंगी करते गए। क्वेश्चन है, साइंटिफिकली हम इसका फॉर्मूला बताओ मैं आपको वर्क का, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और उस फोर्स से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम वर्क बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि काम करने के लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो अपना फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, सो दैट इज नोन एज वर्क। सो द क्वेश्चन इज, इफ 100 men can do a job, if 100 men can do 100 jobs, in 100 days, comma, then one man can do, then
one man can do one job in, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास वन डे, ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है 100 days। ऑप्शन नंबर सी है 50 days एंड ऑप्शन नंबर डी है 10 days। ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि 100 मैन है, वो क्या कर रहे हैं 100 जॉब्स कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं 100 डेज में कर रहे हैं। टाइम कितना 100 डेज, जॉब्स कितनी है 100 है और मैन कितने करने वाले वो भी 100 है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक मैन जो है ना कैन डू वन जॉब इन, वन मैन वन जॉब, वो बताना है हमने कि देन वन मैन कैन डू वन जॉब इन, एक आदमी जो है एक जॉब को वो कितने दिन में करेगा, एक दिन में, 100 दिन में, 50 डेज में या फिर 10 डेज में। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे कि 100 मैन कितने हैं, 100 मैन कैन डू 100 जॉब, 100 मैन कैन डू 100 जॉब कितने दिन में बोला है, 100 मैन कैन डू 100 जॉब इन डेज, इन डेज कितने दिन बताए हैं 100 बोले, ठीक है 100 बोले। हम लोगों से क्या पूछा है, एक पूछा है ना वन मैन कैन डू 100 जॉब। पहले हम क्या करेंगे कि एक आदमी इन 100 जॉब को कितने दिन में कर रहा है, कितना हो जाएगा, वन मैन कैन डू 100 जॉब इन डेज इज इक्वल्स टू, अगर 100 लोग 100 जॉब को 100 दिन में कर रहे हैं तो एक मैन 100 जॉब को 100, तो वही रहेगा इनटू 100। ठीक है, इतने दिन में करेगा एक, क्लियर। उसके बाद में आगे यहाँ पे ये हो गया वन मैन 100 जॉब। अब हम करेंगे देखो वन मैन कैन डू वन जॉब इन डेज, तो वन जॉब को कितने दिन में करेगा, वन मैन कैन डू वन जॉब इन, क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, ये आप पूरा लिख लो। ठीक है, ठीक है, किसकी बात करें, वन मैन कैन डू, हमने ये निकाले ना वन मैन कैन डू 100 जॉब, तो 100 जॉब को कितने दिन में कर रहा है, इतने दिन में कर रहा है। अब हम ये बोल रहे हैं कि वन मैन कैन डू वन जॉब, तो ये जो 100 बचा यहाँ पे कितने चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये आपके पास आ गया 100 डेज, 100। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमने पूरी क्वेश्चन से निकाली है कि 100 मैन कैन डू 100 जॉब, हमें गिवन है कि वो 100 डेज में कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि एक मैन उन 100 जॉब को कितने दिन में कर रहा है, तो वो कर रहेगा 100 इंटू 100, है ना। यहाँ पे पहले 100 मैन थे ना, तो अब हम वन मैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 100 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद बोला वन मैन कैन डू वन जॉब इन, कितने दिन में करेगा, तो ये हमने निकाल दिया 100 डेज के लिए। ठीक है, और हमने निकालना है वन का, तो इसके साथ 100 हो जाएगा आपका डिवाइड। ठीक है, सो 100 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a pipe fills a tank, if a pipe fills a tank full in 5 hours, comma, what part of the tank, comma, what part of
the tank, what part of the tank will be filled by the pipe in 1 hour? Will be filled by the pipe in 1 hour. ओके, ये है आपके पास कि एक पाइप जो है ना वो फिल कर रही है टैंक को फुल टैंक को फिल कर दे रही है कितने में? 5 घंटे में। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाय द पाइपिंग, तो 1 घंटे में ना वो टैंक का कितना पार्ट फिल कर रही है? सो ऑप्शन नंबर ए है 2/3, ऑप्शन नंबर बी है 1/3, ऑप्शन नंबर सी है 1/4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1/5। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या है, हमें ये पता देके रखा है चलो ऐसे नहीं 5 से नहीं, इसको इससे अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर when a pipe fills a tank, in m/h नहीं होगा ये ठीक है, फिल कर रही है आपके पास इतने टाइम, ठीक है। देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 hour, देन पार्ट ऑफ टैंक इसी के अकॉर्डिंग फिल्ड इन 1 hour, 1 घंटे में, तो कितना हो जाएगा ये 1/m। हमने बोला कि एक पाइप जो है ना वो फिल कर रही है टैंक को m आवर्स में, तो 1 hour में 1 घंटे में वो कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल करेगी? 1/m करेगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में देखो m की वैल्यू कितनी है? 5 आ रहे ना, सो देयरफॉर आंसर क्या होगा आपका? 1/5 पार्ट। ठीक है, या फिर आपने इतना सॉल्व नहीं करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, अगर आपके पास इस तरीके से देके रखा है कि भाई एक पाइप जो है ना वो टैंक को फिल कर रही है 5 hour में, ठीक है, व्हाट पार्ट 5 hour देके रखा है एंड एग्जैक्ट आपको 1, 2 या 3 में इस तरह से ब्रेक करके देके रखा होगा। ठीक है, बट स्पेशली दिस इज फॉर ओनली 1 hour, कि अगर 1 घंटे देके रखा है आपको 5 hour, 6 hour, यहाँ पे 7 hour भी होता ना तो वो आंसर में हो जाना था 1/7 या 1/6, बट यहाँ पे हमें बोला टैंक फुल हो रहा है 5 hour में, तो 1 घंटे में कितना हो जाना उसका? 1/5 पार्ट, है ना। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1/5 पार्ट ऑफ द टैंक जो है वो फिल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 10 men can made 20 toys, can made कितने? 20 toys। ठीक है, 10 men can make 20 toys in 12 days, working 12 hour, working 12 hour a day, okay, working 12 hour a day, then in how many days, in how many days, ठीक है, हमने बताना है in how many days can 24 person
मेक 32 टॉयज, मेक 32 32 टॉयज, मेक 32 टॉयज working 16 hour a day, working 16 hour a day. Okay, so option number A है 12, B ऑप्शन है 6, C है 10 एंड D है 7 होल 1/2. क्वेश्चन में ये बोला है कि 10 मैन कैन मेक 20 टॉयज इन 12 डेज. अब मैंने आपको जो ग्रुप का फॉर्मूला बताया था कि आपको ग्रुप में अगर दे के रखा होगा, ठीक है, तो वो यूज होगा यहाँ पे. फिर उसके बाद ये बोला है देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 पर्सन, 24 लोग जो है ना वो क्या करेंगे 32 टॉयज, ठीक है, वर्किंग 16 आवर अ डे. ये हमने बताना है, ठीक है. देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 पर्सन मेक, कि 24 लोग जो हैं वो बनाएंगे 32 टॉयज वर्किंग 16 आवर अ डे. ओके, सो सॉल्यूशन. क्वेश्चन से देखो M1 कितना है 10 है, D1 कितना है 12 है एंड T1 इज इक्वल टू 12, W1 इज इक्वल टू 20. ठीक है, क्या है M1 कितना है 10 है, 10 मैन है, ठीक है. डे कितने दिन काम कर रहे हैं 12 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है. और टॉयज कितना वो काम कर रहे हैं 20 टॉयज वो बना रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में है यहाँ पे M2 24 है, D2 हमें फाइंड आउट करना है, T2 टाइम दे के रखा है 16 एंड W2 दे के रखा है बस 32. यही है ना. देन इन हाउ मेनी डेज, हमें ये दिन निकालने हैं कि कितने दिन में ये जो 24 पर्सन है विल मेक 32 टॉयज वर्किंग 16 आवर अ डे. 16 आवर तो ये दिन का टाइम है, ये लोग 16 घंटे दिन में काम कर रहे हैं. तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास उससे हमें दे के रखा था कि डे कितने हैं 12 है और कितने घंटे वो दिन में काम कर रहे हैं, तो 12 आवर अ डे वो काम कर रहे हैं. तो ये जो 12 है ये भी क्वेश्चन से लिया है हमने, ठीक है. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, ये भी और ये भी. हमारे पास क्या है D2 नहीं है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला ये होता है M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2. यही होता है. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 10 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 24 इंटू D2 इंटू 16 अपॉन 32 आएगी ना. सिर्फ कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है. वैल्यू पुट की है तो यहाँ से आपने क्या करना है D2 इज इक्वल्स टू D2 निकाल लेना है. D2 इज इक्वल्स टू तो हो जाएगा 10 इंटू 12 इंटू 12 अब है ना इंटू 32 डिवाइड करें इस तरफ आके क्या करेगा मल्टीप्लाई 10 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 32 होल डिवाइडेड बाय 24 इंटू 16 इंटू 20. यही आएगा, ठीक है. आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 6 डेज. क्या आएगा 6 डेज. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, देखो क्या पूछा था कि 10 मैन है, ठीक है, कैन मेक 20 टॉयज इन 12 डेज. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं 10 है, ठीक है. क्या कर रहे हैं बना रहे हैं 20 टॉयज बना रहे हैं. कितने दिन में बना रहे हैं 12 डेज में बना रहे हैं. कितनी दिन देर काम कर रहे हैं एक दिन में 12 डे काम कर रहे हैं. देन इन हाउ मेनी डेज, कितने हमने बताने कि कितने दिन में, है ना, कितने दिन में फाइंड क्या करने हैं डेज फाइंड आउट करने हैं. कैन 24 पर्सन मेक 32 टॉयज वर्किंग 16 आवर अ डे. सो ऑल द वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट M1 इज इक्वल्स टू 10. ठीक है. D1 कितने दिन काम कर रहे हैं 12 डे काम कर रहे हैं और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो T1 इज इक्वल्स टू 12 घंटे काम कर रहे हैं. W1 कितना आ गया हमारे पास 20. ठीक है, कितने टॉयज वो बना रहे हैं 20 टॉयज वो बना रहे हैं. फिर M2 इज इक्वल्स टू 24 दे के रखा है हमारे पास. D2 हमने फाइंड आउट करना है एंड T2 इज इक्वल्स टू 16. W2 इज इक्वल्स टू कितने टॉय बना रहे हैं 32 बना रहे हैं. अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे
तो आपने फॉर्मूला यूज करना है M1D1T1/W1 इज इक्वल टू M2D2T2 अपॉन W2, और हमने यहीं पे वैल्यूज पुट की। यहाँ से D2 हम आपके पास आ रहा है 6 डेज। कितना टोटल हम जो टाइम लग रहा है इन दूसरे जो ग्रुप के पर्सन है कितना टाइम लग रहा है 32 टॉयज बनाने के लिए, तो 6 दिन लग रहे हैं, 6 days।